चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होते ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाया। तृणमूल ने विरोध किया, कहा चुनाव के वक्त केंद्रीय एजेंसियों की कमान बीजेपी ने अपने हाथ में ले ली। आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों समेत बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को भी हटाने का आदेश दिया। गुजरात के होम सेक्रेटरी पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद, झारखंड के अरवा राजकमल के साथ बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड के गृह सचिव हटाए गए। ये सभी दोहरे प्रभार संभाल रहे थे। आयोग ने कहा निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी कदम। बीजेपी चुनावी चंदे के मामले में सबसे मालदार। चुनाव आयोग ने नए आंकड़े डाले। बीजेपी ने कुल 6,986.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश करवाए। पार्टी को 2019-20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। तृणमूल 1,397 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर, कांग्रेस 1,334 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर, डीएमके को 556.5 करोड़ का चुनावी चंदा, जिसमें अकेले लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने 509 करोड़ रुपए दिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने डेटा को लेकर एसबीआई को फिर फटकार लगाई। कहा 21 मार्च तक सारी जानकारियां दे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खत्म होने से ऐन पहले राहुल गांधी एक और विवाद में उलझे। अपने भाषण में राहुल ने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम लोग एक शक्ति से ही लड़ रहे हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा राहुल गांधी सिर्फ हिंदू फोबिक नहीं हैं, बल्कि मिसोजिनिस्ट भी हैं। वहीं बीजेपी के एक और नेता खुशबू सुंदर ने भी राहुल पर सवाल खड़े किए। कहा शक्ति का अर्थ हिंदुत्व नहीं है, शक्ति तो सारी बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रतीक है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वाले 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। स्पीकर के अयोग्य ठहराने के फैसले के खिलाफ बागियों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल विधानसभा के स्पीकर और सेक्रेटरी से 14 दिनों में जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 6 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही अयोग्य ठहराए गए विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव का ऐलान कर दिया था। ये सीटें थी लाहौल स्पीति, बड़सर, गगरेट, धर्मशाला, सुजानपुर और कुटलेहड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने 17 मार्च को समन भेजकर 18 मार्च को ही बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि जब कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी अब ईडी के जरिए केजरीवाल को घेरने की कोशिश में है। जुलाई 2022 में सीबीआई ने जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। 2030 तक यानी अगले 6 सालों तक बने रहेंगे राष्ट्रपति। ये पुतिन का 5वां कार्यकाल होगा। 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने पुतिन को काम चलाऊ राष्ट्रपति बनाया था। तब से पुतिन या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। 2020 में संविधान में हुए बदलाव के बाद से पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। पुतिन ने इस मामले में स्टालिन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।